अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया है, देन चैप्टर नंबर 2 की 2.1 भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 के 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, हम लॉगरिथम हमारा जो है वो यूनिट है। लॉगरिथम यूनिट का जो ये एक्सरसाइज 2 है, इसमें हमारे पास सिर्फ दो चीज़ों की बात होती है। पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ दो चीज़ों की बात होती है। 3 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। एक ये है कि हमने एक सवाल है, उसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मींस हमें एक क्वेश्चन दिया गया होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले दो क्वेश्चन हमारे इसी तरह से होंगे। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंट से निकला है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। मींस ये चीज हमारे पास किस चीज में आ रही है? पावर में आ रही है। तो अब देखें ए पावर एक्स बराबर हाँ इज इक्वल टू वाई। अच्छा, अगर हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो हम इसको लॉग में कैसे करेंगे कि लॉग लिख के जो हमारे पास बेस था उसको बेस में ले आएंगे। देन हमारे पास जो y या कोई भी ऐसा नंबर जो हमारे पास बराबर के इस साइड पे था उसको बराबर के इस साइड पे ले आएंगे। देन हमारे पास जो पावर में वैल्यू थी उसको हम क्या करेंगे? बराबर या इक्वल उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास ये इजीली हल हो जाएगा। आपने इस फार्मूले को रटा लगा लेना है। ये फार्मूला अगर आपने याद कर लिया, पक्का कर लिया, देन आपने क्या करना है, ये दो क्वेश्चन तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। अब देखिए, इसी फार्मूले को यूज करते हुए ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिख के, ठीक है, ये देखिए मैंने फार्मूला इस तरफ भी लिख दिया है। तो आप इस फार्मूले को जो है ना बड़े अच्छे अंदाज से आप इसको ना याद कर लें, देन आपके लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करना। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, मैं इसे लॉग फॉर्म में करूंगा। तो 7 3, मैं इसी सवाल को दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि ये हमारे पास देखें, मैं लॉग देके, ठीक है, लॉग देके जो हमारे पास पहले बेस में था मैं उसे बेस में ले आऊंगा। जो हमारे पास बराबर या इक्वल के उस साइड पे था उसे मैं यहां पर ले आऊंगा। देन हमारे पास जो पावर में था उसको इक्वल के इस साइड ले जाऊंगा। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। समझ लो कि आपके पास एक स्ट्रक्चर सांचा दिया हुआ है, उसमें आपने सिर्फ चीज को पुट करना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देखें इसको मैं सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग देके, ठीक है, मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कर रहा हूँ। देखिए लॉग देके जो हमारे पास बेस में था मैं उसे बेस में ले आऊंगा, जो हमारे पास बराबर के उस साइड पे था मैं उसे यहाँ पर ले आऊंगा। देन हमारे पास जो पावर में था उसे मैं इक्वल के इस साइड ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास थे दो क्वेश्चन इसके। देन हम आगे क्वेश्चंस भी करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर जो है वो इसके 2.3 में करता हूँ इसका क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका कर लेता हूँ। अच्छा देखें, 10 - 3 पावर में, उसके बाद 0.001। अब मैं इसको कैसे लॉगरिथम में करूँगा? देखिए लॉग ये क्या है, बेस में है तो मैं इसे बेस में ले आऊंगा, और ये जो इस साइड पे था उसे मैं बराबर के इस साइड पे ले आऊंगा। देन बेटा ये जो पावर थी वो बराबर के इस साइड पे आ जाएगी। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो हल हो गया। ठीक है, देन बेटा मेरे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आई होप कि आपको ये यहाँ पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लॉग 10 और 0.01 बराबर किसके है? -2 के। तो बॉयज ये -2 है, अगर फ्रेम में आ रहा है तो ये क्या है? -2। तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का था। अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर देखिए 3, अच्छा उसके बाद अंडर रूट
8 स्क्वायर क्या है 8 स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4। तो अब मैं इसको कैसे करूंगा, ये देखो ये बड़ी दिलचस्प चीज है। देखो मैं पहले क्या कर दूंगा लॉग देके, अच्छा पहले पहले मैं क्या करूंगा इसको थोड़ा सा मैं इसको ना यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, इसको मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 अंडर रूट 8 पावर 2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 4। अच्छा अब देखें पहले पहले स्टूडेंट्स को मैं ये देखो अंडर रूट फॉर्म में, तो उसको मैं पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको जो है ना वो सॉल्व करूंगा। देखें कैसे, ये सॉल्यूशन हो गई स्टूडेंट। ये देखें इसकी पावर जो ये अंडर रूट 3 है इसकी पावर है 1/3, तो इसको 2 के साथ में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2/, ये जो पावर 2 है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो 8 हमारे पास क्या आ गया, 8 की पावर क्या आ गई 2/3। अब हम क्या कर देंगे इसको सिर्फ 4 लिख देंगे। ठीक है, ये अंडर रूट 3 है, इस अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/3। ठीक है, उसके बाद ये जो पावर होती है वो कोई भी पावर हो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, 2 और अपान क्या आ जाएगा 3। तो ये इस तरह फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास बहुत ही आसान हो गया, तो लॉग जो बेस में है उसको बेस में लिख दो, जो बराबर के साइड पे है उसको यहाँ पर लिख दो, देन जो पावर था उसको 2/3 में जो है वो लिख दो। स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थे वो हमने कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका इजीली ले सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो वैसे ही मैंने लिख दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। ओके अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि हम इसको ये जो चीज है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें, मतलब कि पावर वाली फॉर्म में करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म। अच्छा स्टूडेंट देखें हमारे पास देखो बिल्कुल उसके उल्टे, अगर आपको ये फार्मूला याद है ना तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। 27 81 4, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स जो पहले हमारे पास यहाँ पर ये बेस में है तो इसको बेस में ही लिख दो। ठीक है, जो बराबर के इस साइड पे है वो हमारे पास किस में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा, और ये जो 21 जो पावर में है वो किस कहाँ जाएगी, ये इस तरह आ जाएगी। ये पावर में नहीं बल्कि ये इस तरह हमारे पास है, तो ये इसका जो है ना वो जवाब आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, तो वो भी इसी तरह log 2 1/8 बराबर -3। ठीक है, हमारे पास बेस में क्या है 2, ये क्या हो जाएगी पावर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/8 हमारे पास ये इस तरह आ जाएगी। ये हमारे पास केस में आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें log 10। ठीक है, और 1 0। स्टूडेंट ये हमारे पास 10 जो है वो बेस में है, मैं उसको बेस में लिख दूंगा। अच्छा ये हमारे पास 0 इस तरफ आ रहा है, तो ये 0 जो इस तरफ आ रहा है ये मैं इसको क्या कर दूंगा ऐसे बराबर में दे दूंगा, और जो 1 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अच्छा स्टूडेंट आपको पता है जिसका पावर 0 आता है वो हम कोई भी नंबर हो उसको हम क्या ले लेते हैं 1 के बराबर लेते हैं। 1 जब ले लेते हैं तो ये भी 1 आ जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, मगर ये हम उस फॉर्म में लिख रहे हैं, पावर फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमारे पास ये ऐसे ही होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो है log 10 0.01 क्या हो जाएगा -2। अब देखिए बेस में हमारे पास 10 आ रहा है, मैं 10 लिख दूंगा, ये पावर में आ जाएगा इस तरफ, और ये क्या हो जाएगा 0.01
1 जो है वो इस तरह आ जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2।